हे गाइस, वेलकम बैक टू सरताज सर की क्लास। स्वागत है आप सभी का हमारी इस सुपर बेसिक इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स के 10वें यानी कि आखिरी दिन में। अब आज इस आखिरी दिन में मैं आपको सेल्फ इंट्रोडक्शन देना सिखाऊंगा। यानी कि आप कहीं पर भी हो, किसी क्लास में हैं, किसी के सामने हैं, घर में कोई आपसे पूछ ले, आपके रिश्तेदार या आपका कोई दोस्त, या किसी इंटरव्यू में, तो बहुत ही बेसिक तरीके से, बहुत मामूली तरीके से, कम शब्दों में आप अपना इंट्रोडक्शन इंग्लिश में कैसे दे सकते हैं वो मैं आज आपको बताऊंगा। ना सिर्फ बच्चों के लिए बल्कि बड़ों के लिए भी। अब आप बड़े हैं और आपने ये कोर्स चूज किया है तो मेरी नजर में तो आप इंग्लिश में बच्चे ही होंगे। तो सभी बच्चों के लिए ये बेहद खास क्लास है और आज के बाद आप अपना इंट्रोडक्शन इसी तरीके से दीजिएगा जैसे मैं आपको सिखा रहा हूं। एक एक करके पॉइंट वाइज बात करते हैं और सिखाता हूं आपको इंट्रोडक्शन देना। देखिए, सबसे पहली चीज, आपको यहां पर कुछ पॉइंट्स दिखाई दे रहे होंगे। बस आपको इन पॉइंट्स के आधार पर ही अपना इंट्रोडक्शन देना है। अब ये पॉइंट्स देख लीजिए कितने हैं। तो अगर मैं इन पॉइंट्स की बात करूं तो 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8, टोटल 8 टॉपिक हैं और इन 8 चीजों को आप बोल दीजिए अपने बारे में, आपका इंट्रोडक्शन कंप्लीट हो जाएगा। कौन कौन सी 8 चीजें हैं एक एक करके ध्यान से सुनिए, फिर उसे हम लास्ट में एक साथ मिलकर पढ़ेंगे। पहला वाला जो पॉइंट है दोस्तों वो है ग्रीट का। इसे अंग्रेजी में ग्रीट बोलते हैं। ग्रीट यानी कि जब भी आप इंट्रोडक्शन की शुरुआत करते हैं, अपने बारे में बताना शुरू करते हैं, तो आप ग्रीट कीजिए। ग्रीट। अब ग्रीट कैसे करेंगे? तो यहां पे मैंने लिखा हुआ है हेलो एवरीवन। हेलो एवरीवन, ये वाला तरीका देखिए, हेलो एवरीवन, ये ग्रीट का तरीका है। यानी कि सबसे पहले डायरेक्टली अपने बारे में बोलना शुरू नहीं करना है, सबसे पहले लोगों को ग्रीट करना है। हेलो एवरीवन। अब बहुत सारे लोग हैं तो एवरीवन बोलिए, और आप किसी एक को ही बोल रहे हैं तो खाली हेलो बोल सकते हैं, हेलो, बस इतना। ठीक है। तो बहुत सारे हैं तो हेलो एवरीवन, बहुत सारे मतलब 2 4 5, या बहुत पूरी क्लास है, बच्चे को क्लास के सामने खड़े होकर देना है, या आपको ऑफिस में या कंपनी में या किसी के सामने खड़े होकर देना है इंट्रोडक्शन, हेलो एवरीवन। और अगर कोई एक है, हेलो, बस। तो पहला पॉइंट है ग्रीट का। अब दूसरे पॉइंट की तरफ चलते हैं। दूसरा पॉइंट क्या है? दूसरा पॉइंट ये रहा, और बहुत खास पॉइंट है दोस्तों ये। अब ये क्या लिखा है? ये लिखा है माय नेम इज। अब इसमें आप अपना नाम बताइए। सबसे ज्यादा जरूरी है शुरुआत ग्रीट से करने के बाद अपना नाम बताएं। तो आप जो भी आपका नाम है, जैसे मैं यहां पर अपना नाम फिल कर देता हूं, सरताज। माय नेम इज सरताज, ये लिख दिया। ठीक है। तो आपका जो भी नाम हो, राहुल, रवि, आरिफ, आसिफ, जो भी आपका नाम है, आप यहां पर फिल कर देंगे। तो शुरुआत में हेलो एवरीवन, माय नेम इज सरताज, इस तरीके से। अब आगे बढ़ते हैं। अब आगे लेते हैं अगला वाला टॉपिक, तीसरा वाला। तो तीसरा वाला पॉइंट कुछ इस तरीके से है, जो मैं यहां पर आपके सामने ये डिस्क्राइब कर देता हूं कि आपको बतानी है अपनी एज। जी हां, मान लीजिए मैं इसमें 30 फिल कर देता हूं एज एन एग्जाम्पल। सो हो गया आई एम 30 ईयर्स ओल्ड, मैं 30 साल का हूं। तो 3 पॉइंट। हेलो एवरीवन, माय नेम इज सरताज, आई एम 30 ईयर्स ओल्ड। आई एम 30 ईयर्स ओल्ड। ठीक है। जब ये इंट्रोडक्शन कंप्लीट होगा तो कुछ पॉइंट्स बताऊंगा आपको, वो जरूर ध्यान रखना। खाली इंट्रोडक्शन देने से बात नहीं बनेगी, वो पॉइंट इंट्रोडक्शन देते टाइम माइंड में होने चाहिए, लेकिन बाद में जब ये कंप्लीट होगा उसके बाद सुन के जाना। अब आते हैं हम अपने तीसरे पॉइंट की तरफ, चौथे पॉइंट की तरफ। तो हमारा जो चौथा पॉइंट है दोस्तों वो है आई लिव इन डैश। यहां पर आपको अपनी लोकेशन बतानी है। लोकेशन मतलब जिस जगह पर आप रहते हैं। अब आप कहां रहते हैं? दिल्ली, मुंबई, कलकत्ता, बिहार, हरियाणा, जो भी आपका राज्य है वो बताना। अच्छा, आपको अपने मोहल्ले या इलाके या एरिया का नाम नहीं बताना है। जैसे कोई कहेगा कि मैं लक्ष्मी नगर में रहता हूं, कोई कहेगा कि मैं इस वाले विहार में रहता हूं, शिव विहार में रहता हूं, सरिता विहार में रहता हूं। नहीं नहीं, सिटी या स्टेट का नाम बताना है, शहर का नाम बताना है, ये तरीका होता है। तो जैसे मैं दिल्ली में, तो आप किसी एक इलाके का मेरे एक नाम है, तो मैं वो नहीं लिखूंगा। मान लो मैं ऐसी मन से सोच कर देता हूं यमुना विहार,
तो मैं यमुना विहार नहीं लिखूंगा, यहां पे मैं स्टेट सिटी का नाम लिखूंगा, सिटी का। तो मेरे शहर का नाम है दिल्ली, तो मैं यहां पे आई लिव इन, अब यहां पे मैं इसी को फिल कर दूंगा दिल्ली। ठीक है, वैसे हम इसे रेड से लिखते हैं तो थोड़ा सा हाईलाइटेड रहेगा तो ज्यादा अच्छा आपको नजर आएगा। आई लिव इन दिल्ली, ये हो गया, मैं दिल्ली में रहता हूं। तो हमारे पास टोटल 4 पॉइंट हो गए। हेलो एवरीवन, माय नेम इज सरताज, आई एम 30 years old, आई लिव इन दिल्ली। 4 पॉइंट। अब आगे बढ़ते हैं। अब आता है 5वां पॉइंट। तो जो 5वां पॉइंट है वो कुछ इस तरह से है। देखिए, इसमें 2 भरने के लिए दिए गए हैं, खाली जगह, खाली स्थान बोले या खाली जगह। अब वो क्या है वो मैं अभी आपको बताऊंगा। आई रीड इन या आई हैव कंप्लीटेड। असल में आपको इनमें से एक ही भरना है, 2 नहीं भरने हैं, कोई एक भरना है। तो या तो ये या ये। इसका मतलब क्या है, मैं पढ़ता हूं, आई रीड इन, और मैं कर चुका हूं, आई हैव कंप्लीटेड। अब देखिए, अगर आप बच्चे हैं, दूसरी क्लास, तीसरी क्लास, चौथी क्लास, 5वीं, 6ठी, 7वीं, 8वीं, 9वीं, 10वीं, 11वीं या 12वीं तक है, तो बच्चे ही हुए। तो ऐसी कंडीशन में आप पहला वाला यूज कीजिएगा, आई रीड इन, है ना। तो आप जो भी है, जैसे आई रीड इन 5th क्लास या 5th स्टैंडर्ड, तो यहां पे 5th या 6th, 5वीं, 6ठी जो भी है। और अगर आप थोड़े बड़े हैं, आपको अच्छा नहीं लगता कि आई रीड इन बोलूंगा, तो आप यहां पे हल्का सा बदलाव करेंगे, आई हैव कंप्लीटेड बोलेंगे। आप क्या कंप्लीट किया है वो बोलेंगे। जैसे आपने 12वीं कंप्लीट कर लिए तो आई हैव कंप्लीटेड 12th, यानी कि मैंने 12th कंप्लीट कर ली है। अगर आपने ग्रेजुएशन कर ली है, आई हैव कंप्लीटेड माय ग्रेजुएशंस, तो यहां पे ये इस तरीके से फिल कर देंगे। तो बच्चे जो ये बोलेंगे वो ये नहीं बोलेंगे, जो ये बोलेंगे वो ये नहीं बोलेंगे। तो छोटे बच्चों पे ये वाला जचेगा, आई रीड इन 5th क्लास, आई रीड इन केजी क्लास, आई रीड इन नर्सरी क्लास। नर्सरी तो बहुत ही छोटा हो गया। और जो बड़े होंगे या जिनको बताते में थोड़ा सा अच्छा नहीं लग रहा है, तो वो ये वाला, आई हैव कंप्लीटेड ग्रेजुएशंस, आई हैव कंप्लीटेड बीए, आई हैव कंप्लीटेड बीकॉम, जो भी आपकी डिग्री है। और अगर आप इसमें 10th 12th ही आपने पढ़ाई की तो वो भी लिख सकते हैं, आई हैव कंप्लीटेड माय 10th क्लास, 12th क्लास, इस तरह से। मैं जब पढ़ूंगा इसे तो मैं ये वाला पढ़ूंगा, आई हैव कंप्लीटेड ग्रेजुएशन, मैंने ग्रेजुएशन कर ली है। ठीक है, अब आगे बढ़ेंगे। 6ठा पॉइंट आता है हमारा। तो 6ठा पॉइंट क्या है दोस्तों, देखिए 6ठा पॉइंट ये है, आई वॉन्ट टू बी अ, यानी मैं बनना चाहता हूं। यहां पे आप बताएंगे कि आप क्या बनना चाहते हैं, वो फिल करना है आपको। ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है, मैं बनना चाहता हूं। अब क्या बनना चाहता है बंदा, तो इस वाले में यहां वो फिल करना है। और बिकॉज यानी रीजन भी लिखना है, क्योंकि ये अधूरा लगेगा। अब जो भी आप बनना चाहते हैं उसका एक रीजन लिखना है। जैसे आई वॉन्ट टू बी अ डॉक्टर, मैं एक डॉक्टर बनना चाहता हूं, बिकॉज क्यों बनना चाहता हूं, आई वॉन्ट टू सर्व माई कंट्री, मैं अपने देश की सेवा करना चाहता हूं। आई वॉन्ट टू बी अ टीचर, मैं टीचर बनना चाहता हूं, क्यों, आई वॉन्ट टू स्प्रेड एजुकेशन, मैं पढ़ाई लिखाई को फैलाना चाहता हूं। आई वॉन्ट टू बी अ पायलट, मैं पायलट बनना चाहता हूं, क्यों, आई लाइक टू फ्लाई हाई, मुझे ऊंचा ऊंचा उड़ना पसंद है। तो मतलब कोई भी चीज आप बनना चाहते हैं उसके लिए आप रीजन जरूर बताएं। तो यहां पे मैं आपको एक छूट दे देता हूं, आप चाहें तो इससे खाली इतना भी बोल देना, कोई दिक्कत नहीं है, यानी बस आई वॉन्ट टू बी अ, अगर आपको ज्यादा लंबा लग रहा है, नहीं तो आप बढ़ा भी देना। मैं यहां टीचर लिख देता हूं, आई वॉन्ट टू बी अ टीचर, मैं टीचर बनना चाहता हूं। ठीक है ना, तो यहां पे मैंने टीचर फिल कर दिया, आई वॉन्ट टू बी अ टीचर। अब क्यों रीजन भी लिख देता हूं, बिकॉज आई लाइक टू टीच, आई लाइक टू टीच, मुझे पढ़ाना पसंद है, ये लीजिए। तो अब ये टीचर के लिए ये वाली चीज मुझे लाइन अच्छी लगी तो मैंने लिख दी। अब जो भी आप बनना चाहते हैं, आप किसी की हेल्प ले सकते हैं, अपने मम्मी पापा की, फ्रेंड्स की, कि मैं यहाँ क्या भरूं, तो आप उस हिसाब से आगे बढ़ सकते हैं। कुछ नहीं समझ में आए तो इतना ही बोल देना, आई वॉन्ट टू बी अ टीचर, आई वॉन्ट टू बी अ डॉक्टर। अच्छा, ये लाइन तो हो गई बच्चों के लिए, क्योंकि अभी तो वो बने नहीं है ना, बनना चाहते हैं, है ना। अब आप ऑलरेडी बड़े हैं और आप तो कुछ ना कुछ करते हैं, आप जॉब करते हैं, या आप हाउसवाइफ हो सकती हैं, या आप बिजनेसमैन हैं, या आपका कोई भी प्रोफेशन है, तब आप नहीं बोलेंगे आई वांट टू बी, क्योंकि अब तो आप बड़े हो गए ना, तो आप बन गए, जो बनना था काम तो कर ही रहे हो। तो आप ये लाइन की जगह आप बोल सकते हैं आई एम अ होम मेकर। मैं होम मेकर मतलब हाउसवाइफ को बोलते हैं, ये वाली लाइन फिर लिखना या बोलना, फिर ये वाली लाइन आपके लिए
कट गई, फिर ये नहीं बोलनी है आपको। ओके, तो यहां पे आई वॉन्ट टू बी अ होम मेकर, ये वाली लाइन हम इसमें एडजस्ट कर लेंगे। अब 7वां और 8वां पॉइंट है, जल्दी से इसको एक साथ ही देख लेते हैं। 7वां पॉइंट और ये 8वां पॉइंट, लीजिए दोनों ही पॉइंट्स मैंने आपके लिए एकदम खोल दिए हैं। अब आप ध्यान से देखेंगे और इसको मैं समझाता हूं। सबसे पहले देखिए 7वां पॉइंट है आई लाइक एंड। अब इसमें आपको अपनी हॉबी बतानी है कि आपको क्या पसंद है, और वो भी दो बतानी है, एक नहीं दो कम से कम एटलीस्ट। जैसे मुझे पढ़ाना, आई लाइक टू टीच, तो टू लगा के आई लाइक टू टीच, ये तो हो गया मुझे पढ़ाना पसंद है। एंड टू वॉच टीवी, और टीवी देखना, वॉच टीवी। ये लीजिए 2 हॉबी बता दी। तो आपको कम से कम 2 बतानी है। अगर आप एक भी बताना चाहते हैं कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन थोड़ा अच्छा दिखाने के लिए 2 हॉबीज बताएं। तो अब आपको क्या पसंद है? मुझे खाना पकाना अच्छा लगता है, मुझे घूमना अच्छा लगता है, मुझे टीवी देखना, डिस्कवरी चैनल देखना, चेस खेलना, लूडो खेलना, मम्मी की मदद करना किचन में, पढ़ना या कोई चीज कलेक्ट करना, किसी चीज को ड्राइंग करना, ये कुछ भी आपकी जो हॉबी है। तो कोई 2 हॉबी आप 2 लगा के भरेंगे। आई लाइक टू डांस एंड टू सिंग, मुझे नाचना पसंद है और गाना। आई लाइक टू राइड बाइक एंड टू गो आउट विथ फ्रेंड्स, मुझे बाइक चलाना और दोस्तों के साथ बाहर जाना पसंद है। तो यहां पे इस तरीके से इसको फिल कर लेंगे। अब बचा जी ये थैंक यू, देखिए थैंक यू बचा है, बस इसमें कुछ फिल नहीं करना है, ये एंडिंग है। लास्ट में आपको थैंक यू बोला। अभी मैं हट जाऊंगा, स्क्रीनशॉट लेने दूंगा आपको, मैं आगे से हट जाऊंगा बिल्कुल, तब आप स्क्रीनशॉट लेना। लेकिन आप जरा इन 8 पॉइंट पर एक बार नजर डालिए। Hello everyone, my name is Sartaj. I'm 30 years old. I live in Delhi. I read in, I have completed graduations. Yeah, my graduations. I want to be a teacher because I like to teach. I like to read and to watch TV. Thank you. ये हो गया, ये इंट्रोडक्शन होता है। एक स्क्रीनशॉट लीजिएगा और उसके बाद वो जरूरी चीजें मैं आपको बताऊंगा जिनके बारे में मैंने आपको कहा था कि ये चीजें जानना जरूरी है। नंबर 1, आई कॉन्टैक्ट, यानी कि जब आप इंट्रोडक्शन दे तो आई कॉन्टैक्ट बनाइए। हेलो, ये नहीं हेलो एवरीवन माय नेम इज सरताज आई एम 30 इयर्स ओल्ड, नहीं इस तरीके से नहीं। जितने भी लोग बैठे हैं या कोई भी एक बैठा, आई कॉन्टैक्ट। हेलो एवरीवन माय नेम इज सरताज आई एम 30 इयर्स ओल्ड, आई लिव इन दिल्ली, I have completed my graduations. I want to be a teacher because I like teaching. I like to dance and I like to sing. And thank you. ऐसे ठीक है, तो ये हो गया। दूसरी चीज, एकदम जल्दी जल्दी नहीं बोलना है, एक्सप्रेशन के साथ। हेलो एवरीवन माय नेम इज सरताज आई एम 30 इयर्स ओल्ड, नहीं। हेलो हाथों का इस्तेमाल करते हुए, चलते, अगर स्टेज है तो चल फिर भी सकते हैं, नहीं चलने का चलने की जगह नहीं है तो खड़े होकर, लेकिन एक्सप्रेशंस के साथ, बॉडी मूवमेंट के साथ। हेलो एवरीवन माय नेम इज सरताज आई एम 30 इयर्स ओल्ड, ऐसे। और इसके अलावा जो चीज आपको ध्यान रखनी है वो है स्टार्टिंग और एंडिंग करते टाइम लगे कि एंड हो गया है। जैसे स्टार्टिंग है हेलो एवरीवन, तो ये एनर्जी के साथ, और एंडिंग ऐसी जैसे लगे खत्म हो गया। जैसे मैं करके दिखाता हूं, जैसे यहां से पढ़ते हैं, आई लाइक टू टीच एंड टू वॉच टीवी एंड थैंक यू एंड बस। देखिए ऐसा लगा जैसे भूल गया लास्ट में, जबकि खत्म तो थैंक यू पे ही हो गया था। तो थैंक यू में याद रखना है, खत्म करना है, तो बोलना भी वैसे ही है। आई लाइक टू टीच एंड टू वॉच टीवी, थैंक यू। अब लगा खत्म हो गया। तो ये 2-3 पॉइंट्स आप ध्यान रखिएगा। ये कोर्स कंप्लीट हो चुका है। इन 10 दिनों में आपने बहुत कुछ सीख लिया, और ये बेसिक कोर्स जो होता है वो 3 महीने का होता है किसी भी इंस्टीट्यूट में, और इसे आपने मात्र 10 दिनों में कर लिया। लेकिन मैं फिर भी आपको सलाह दूंगा, इस कोर्स को दोबारा से सुनते रहिए और देखते रहिए, ताकि आपका रिवीजन होता रहे। अब आपको इंग्लिश इतनी तो आ गई है कि आप टूटी फूटी इंग्लिश में सेंटेंसेस बना सकते हैं, अपनी बात को समझा सकते हैं। आपको नॉलेज हो गई है अफर्मेटिव सेंटेंस क्या होते हैं, नेगेटिव क्या होते हैं, इंट्रोडक्शन कैसे दिया जाता है, इसे ही बेसिक बोलते हैं। अब इसके बाद एडवांस आती है, उसका भी कोर्स मैं लेकर आया हूं, और उसको आप ले सकते हैं, जिससे आप बिल्कुल एडवांस लेवल पर बड़ी अच्छी इंग्लिश बोलना सीख सकते हैं। क्योंकि एडवांस से पहले बेसिक करना जरूरी होता है, इसलिए चीज आपके लिए जरूरी थी। ये कोर्स सबके साथ शेयर कीजिएगा, उन्हें बताइएगा कि इस कोर्स को लें, और इससे इंग्लिश वो ज़्यादा से ज़्यादा सीख सकते हैं। अपने बच्चों को भी इसको बार बार दिखाइएगा वीडियोस को। मेरे यूट्यूब चैनल सरताज क्लासेस को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और मेरे फेसबुक पेज सरताज क्लासेस को भी फॉलो कर लीजिएगा, और मेरा इंस्टाग्राम हैंडल भी है सरताज क्लासेस नाम से। वहाँ पर भी मेरे लगभग 2.5 लाख से ज़्यादा अभी आज की डेट में फॉलोवर्स हैं, और आपकी जो है आपके सपोर्ट से वो बढ़ते ही जा रहे हैं। तो वहाँ भी मुझे फॉलो ज़रूर कर लीजिएगा। अपना ध्यान रखिएगा, मिलता हूँ आपसे एडवांस सीरीज़ में। टेक केयर, बाय बाय।